नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना सेट नंबर जो हमारे पास है 12। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेट नंबर 12। ये हमारा पहला प्रश्न, इसमें निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक हो गया। पहला है हरा, पतला, सभा, गहरा। तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? सभा। सभा इसमें संज्ञा शब्द है। हरा की बात करें तो हरा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, है ना। बोलते ना हम लोग हरा पेन, तो पेन की विशेषता क्या हो जाएगी? हरा। पतला व्यक्ति, तो पतला भी विशेषण है। गहरा गड्ढा, गड्ढा की विशेषता क्या है? गहरा है। यहाँ पर सभा ही क्या है? संज्ञा है, बाकी तीनों विशेषण है। अगला देखना, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। किसका नहीं है? फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अब अदालत जो है ये किसका होता है? अरबी भाषा का। और तारीख भी क्या है? अरबी भाषा का। तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक। अगला देखना, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। ठीक, ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, सीता राम से सुंदर है इस वाक्य में कारक है। ठीक। अब देखो से कहाँ पर आता है? ये तो करण कारक में या अपादान कारक में। ठीक। तो जब भी कहीं पर साधन की बात होगी ना, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो लिखने का साधन क्या है? पेन। तो जहाँ पर साधन होता है वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है? सीता राम से सुंदर, तो सीता और राम की क्या हो रही? तुलना। यहाँ पर भी तुलना होगी, वहाँ पर क्या आता है? अपादान कारक। ठीक है। जहाँ पर साधन होता है वहाँ पर करण आता है। उसके अलावा कहीं पर भी से आए ना, तो हमेशा अपादान कारक करना। ठीक। पांचवा प्रश्न देखना, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह सब लोग भले हैं, तो वह लोग भले हैं इतना से काम बन जाता, तो इसका मतलब ये गलत है। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, तो 4 जयपुर गलत लिखा हुआ है। भीड़ में जयपुर के 4 व्यक्ति, ये सही होता है, इसलिए ये भी गलत। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कीर्ति है, ये तो ठीक है। वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ये दोनों ठीक है भाई। इसमें भी ऑप्शन सी और डी सही है। ठीक। अगला देखना, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण तो क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता कहाँ पर बताया रही है? काला घोड़ा तेज, है ना। दौड़ता है, दौड़ता क्या है? क्रिया। कैसे दौड़ता है? तेज। तो आज को हो जाएगा क्रिया विशेषण तेज यहाँ पर। ठीक है। और कौन सा क्रिया विशेषण होगा? आपको पता है क्रिया विशेषण भी 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्यों होगा? यहाँ पर कार्य करने के तरीका का, काला घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कार्य करने की रीति का पता जब लगे तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला देखना, 7वां प्रश्न, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? ठीक हो गया। जनतंत्र तो किस में आ जाएगा? ये कर्म तत्पुरुष में। ठीक हो गया। जनता, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो जनता के लिए, है ना। तंत्र हो जाएगा तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। चलिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा ये। ठीक। अगला देखना, हिरण्य पर्यायवाची है। हिरण्य किसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका? कंचन का। यहाँ पर हिरण्य का पंजा क्या हो जाएगा? कंचन। समुच्चय बोधक अवयव का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। जहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाए, क्या लगाते हो आप लोग? अर्धविराम, है ना। और की जगह पर बहुत बार हम क्या लगाते हैं? अर्धविराम। जैसे मैं बोलता हूँ राम और श्याम, मैं राम कॉमा श्याम कर लेता हूँ डायरेक्ट वहाँ पर, है ना। इस तरह से। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए? ऋषि पत्नी। 11 देखना, संयोग शब्द का संधि विच्छेद है। संयोग शब्द का संधि विच्छेद तो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा समधन योग मौका बनता है 9। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आपको पता है में, पे, पर कहाँ पर आते? अच्छा, क्रिया पूछ रहे हैं यहाँ पर। क्रिया आकाश में उड़ रही है, किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्या लगाते हैं आप लोग? क्या। चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? कोई आंसर मिल रहा है क्या का? नहीं मिल रहा। जब आंसर नहीं मिलता तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। निम्न में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चंचरीक होता है, मिलिंद होता है, सिलीमुख होता है, सलभ नहीं होता। सिलीमुख
तीर बाण का भी होता है भाई, है ना। सिलीमुख तीर का भी होता है, भौरे का भी होता है। निम्न में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा? सदैव जो बहुवचन में ही होगा वो किसका प्रयोग होगा? देखो, जनता आई एक वचन, लोहा लिया एक वचन, खेल खेला एक वचन, दाम बढ़े, दाम गिरे, हमेशा बहुवचन में आएगा। मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, में लाल लाल शब्द है। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा? लाल लाल शब्द क्या, सीधा सीधा मुझे लाल लाल टमाटर, टमाटर की विशेषता है लाल लाल। पत अगला देखना, पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो सीधा सीधा क्या जाएगा? मजबूत चीजें आसानी से खराब नहीं होती। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वह 10वीं कक्षा का छात्र है, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक कविता सुनाई, बिल्कुल ठीक है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ये बिल्कुल गलत है भाई। जब उसे क्या हुआ? सीधा उसे मृत्युदंड मिला। मृत्युदंड तो क्योंकि अपने आप में सजा हो गई, सजा अलग से लिखना सही नहीं था। अगला देखना, 18वां प्रश्न, मुझसे हंसा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कौन सा जो जगह से यहाँ पर आपका भाव वाच्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। चलिए, आपको पता है भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या आता है? से या द्वारा, दोनों में आता है। जैसे यहाँ पर से आ रहा ना, तो से कर्मवाच्य में भी आता है, भाववाच्य में आता है। लेकिन हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कहाँ पर आती है? भाववाचक में। और नहीं का प्रयोग भी अधिकतर कहाँ पर होता है? भाववाच्य में ही होता है। ठीक। अगला देखना, 19वां प्रश्न, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है आपका? ई, य, ई है ना, आपका जो ई है, आपका जो य है, आपका जो सौ है ये वाला, इन सब का क्या होता है? तालु से उच्चारण स्थान होता है। राम ने 10 क्विंटल गेहूं खरीदा। ठीक हो गया। में विशेषण है, तो 10 क्विंटल क्या है? एक क्वांटिटी, परिमाण। जिन चीज़ों को भी नापा तोला जाएगा वो कहाँ पर आती है? परिमाण में। 10 क्विंटल तो हमने नापा तोला ही होगा ना, परिमाण में। संख्या में गिनती आती है ना, गुण में आपका रंग रुंग आकार वगैरह चीज़ें आती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमालय के खस किसकी हो जाएगी? डी शर्मा की, बिल्कुल ठीक है। कत्यूर का इतिहास रामदत्त तिवारी, बिल्कुल ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा इसमें? कूर्मांचल केसरी जय सिंह रावत की, नहीं, ये गलत हो जाएगा। राजुला मालू साहब जुगल किशोर की, ये भी ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। और देखना, दुर्योधन कर्ण का मंदिर स्थित है। दुर्योधन कर्ण का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है आपका? उत्तर काशी में। ठीक है। पौड़ी में राहु का मंदिर बड़ा पुछ जाता है ना, पैठानी वाला। अगला देखना, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 936 है। दूसरा दे रखा है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति देहरादून में है। तो बिल्कुल क्या है? दोनों के दोनों सही कथन है भैया वाला। ठीक। प्रतापनगर किस नदी के किनारे है? प्रतापनगर आपका जलकुर नदी के किनारे है। ठीक हो गया। चलिए, अगला देखना, लड़ी पांगती बुग्याल। लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ हो जाएगा आपका? पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया। निम्न में राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था। राज्य में प्रकाशित जो हमारा प्रथम दैनिक पत्र है वो कौन सा हो जाएगा? पर्वतीय। विशाल कीर्ति का प्रकाशन 1913 में पौड़ी से किसके द्वारा किया गया था? सदानंद कुकरेती जी के द्वारा पौड़ी से निकाला गया था इस अखबार को, विशाल कीर्ति को। अगला देखना, झुप झुपी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आते हैं ना। झुप झुपी कान में पहना जाता है भाई आपका। ठीक हो गया। चलो अगला देखना, बुरांस को किस वर्ष संरक्षित किया गया था? तो आपको पता होगा 1974, 1974 में बुरांस को क्या किया गया था? संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य में सरोला सभा का मुख्यालय कहाँ पर था? तो सरोला सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? टेहरी में। ठीक हो गया। तारदत्त गैरोला के द्वारा। ठुलखेत गीत के संबंध में सही आधारित है या रामायण की कथा पर आधारित है? इस गीत का मुख्य गायक को बखनिया कहते हैं। कुमाऊं में पुरुष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाते हैं। ठीक है।
31वां प्रश्न हमारे पास है, ठुलकेत गीत के संबंध में सही आधारित है। यह रामायण की कथा पर आधारित है। ये तो बिल्कुल सही है, सही आधारित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे सही आधारित नहीं है, होना चाहिए, है ना। एक नंबर आपको बोनस दे देना अपने आप को। ठीक है, रामायण कथा पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। इस गीत के मुख्य गायक को भगबनिया कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। कुमाऊं के पुरुष कृष्ण जन्माष्टमी दिन गाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। या महाभारती कथा पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा, है ना। 3 सही है, गलत तो यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अगला देखो 32वां प्रश्न, राज्य की पहली मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल ठीक है। 4 राज्य मंत्री थे, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश पंत पहले प्रोटेम स्पीकर थे, ये भी ठीक है। दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला देखना, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। मौला राम को मानते हैं शिव प्रसाद डबराल। ठीक। अगला देखना, सुमेरु गुफा, सुमेरु और स्वदम कहाँ पर, दोनों पिथौरागढ़ की हो जाएंगी। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कब का हो जाएगा आपका, जीवी पंत जो विश्वविद्यालय है 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जाएगा आपका, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1960 में। अगला है, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है। प्रवेश द्वार पर महपति शाह का नाम है, बाकी दरवाजे वगैरह पर आपको महपति शाह का नाम भी मिलेगा, लेकिन पृथ्वीपति शाह का नाम कहाँ मिलेगा आपको, प्रवेश द्वार पर पृथ्वीपति शाह का। ठीक हो गया, चलिए बाकी महपति शाह का भी घंटियों वगैरह पे नाम इसका देखा जाता है। अगला देखना, ग्लिम्पसेस इनटू द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन हो जाएंगे, तारा दत्त गैरोला। ठीक। अगर जौनसारी जनजाति में दशहरा को क्या कहा जाता है, जौनसारी जनजाति में दशहरा को कहा जाता है पंचोई। महासीर मछली हेतु संरक्षित राज्य का वन्य जीव विहार है, तो जो महासीर मछली के लिए मिलता है आपका नंधौर वन्य जीव विहार। ठीक। रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध कौडाला, कौडाला पड़ता है वो कहाँ पर, टेहरी में। वाइट वंडर ऑफ द वाटर भी इसको बोला जाता है। परिमार्जन नेकी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। परिमार्जन नेकी को 2010 में क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नीलकंठ पर्वत स्थित है, तो नीलकंठ जो पर्वत है आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा, चमोली में। नीलकंठ महादेव मंदिर अगर आता तो ऋषिकेश में पड़ता है, आपको पता है, पौड़ी ऋषिकेश में। ठीक। चंद्रवंश के समय राज्य में बरसात के समय सड़कों की मरम्मत के लिए कौन सा कर लिया था, हिल यानी अधूल कर लिया जाता था। खैनी कपली ने आपको पता है कुली बेगार कल था। राज्य में पौधरोपण नीति, तो पौधरोपण नीति कब के, 6 जून 2006 की हो जाएगी। इनमें से अफ्रीका मूल का पौधा है, ठीक हो गया, तो अफ्रीका मूल का जो पौधा है वो कौन सा है, जिरेनियम। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बख्शी कहाँ हो जाएंगे आपका, नानक मत्ता में। ठीक। अगला देखना, गोरखा मत्ता, ये भी कहाँ पड़ेगा, नानक मत्ता। कीलपुरी ये कहाँ पड़ता है आपका, रुद्रप्रयाग में। हाँ, पांचाल प्रदेश, पांचाल प्रदेश कहाँ है, खटीमा में नहीं पड़ता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत जगह हो जाएगा। ठीक है। अगला देखना, 47वां, पूर्ववासी नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता, तो पूर्ववासी कहाँ से था आपका, अल्मोड़ा से। ठीक है। नैनीताल से कौन कौन से उतर निकलते थे, एक पहाड़ और एक उत्तरा। ठीक है, दोनों कहाँ से, नैनीताल में। पौड़ी से क्या था, संस्कृति है ना, उत्तराखंड संस्कृति अंतर्ज्वाला, ये पौड़ी से थे। अगला देखना, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो मंजीरा आपका किस प्रकार का, धातु वाद्य यंत्र है। ठीक। किसके शासनकाल में अकबर ने गंगा का स्रोत पता करने के लिए अन्वेषण दल भेजा था, तो आपको हो जाएगा सहजपाल के टाइम पे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, शैली चित्र मांगलिक कार्यों में, या आप लोग बोल सकते हैं आरती की थाली पर, बिल्कुल ठीक है। टुपुक चित्र आपका रसोई घर में, बिल्कुल ठीक है। बारूबंद मंडप पे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मंडप पे आपका खोड़िया चित्र बनते हैं, कौन से, खोड़िया। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखना, उत्तराखंड में मीर कुटीर, तो मीर कुटीर आपका कहाँ पर है, रामगढ़ में, कोई समस्या है नहीं इसमें। ठीक हो गया।
उत्तराखंड रहस्य किसकी है? शालिग्राम वैष्णव की। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अगला देखना, वसुधारा गोविंद प्रकाश नौटियाल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 52वां, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड रहस्य शालिग्राम वैष्णव की, बिल्कुल ठीक है। वसुधारा गोविंद प्रसाद नौटियाल, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड तीर्थ बालकृष्ण भट्ट, ये भी ठीक है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन की बात की जाएगा तो ये गलत हो जाएगा आपके पास, ये आपका शिव प्रसाद डबराल जी की है। टिहरी राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तो कब की गई थी? 1934, 1934। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न ये वाला है। अगला आएगा, ब्रिटिश गढ़वाल में वन प्रबंधन का कार्य सर्वप्रथम किस गवर्नर ने किया? तो आ जाएगा आपका विलियम ट्रेल, ठीक है। जालिम कमिश्नर भी इसको बोला गया है। ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत 1840 में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक, तो आपका हो जाएगा कहाँ पर? श्रीनगर में। यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में काफ़ी बार ये भी। मार्च 1930 में दांडी मार्च आंदोलन में गांधी जी के साथ कुमाऊं से जेल जाने वाले व्यक्ति, ये पूछ रहा है भाई जेल जाने वाले, तो जेल कौन गए थे इसमें से? ज्योतिराम कांडपाल। हाँ, ज्योतिराम कांडपाल, खड़ग बहादुर और भरत जोशी, ये सब गए थे वहाँ पर, लेकिन जेल सिर्फ कौन गए थे? ज्योतिराम कांडपाल। अगला हमारे पास, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको पता है, जो आपका राजमा और आलू की खेती की थी भागीरथी घाटी या उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में, तो किसने की थी? विल्सन ने। इसलिए विल्सन को क्या बोलते हैं? पहाड़ी विल्सन भी से कहा गया था। अगला देखना, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ढोल सागर 36 वाद्यों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 36 वाद्यों का नहीं बल्कि 36 तालों का। वाद्य तो क्या हो गया? वाद्य तो ढोल भी अपने आप में एक वाद्य है, तो 36 वाद्यों का नहीं 36 तालों का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। ढोल सागर में 4 विधाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है आपका। ढोल सागर में 4 विधाएं आपका मिलती हैं, कौन कौन सी? एक मिलती है आपका अमृत विधा, अमृत। एक लिखना सिंधु विधा, सिंधु, ठीक है। एक लिखना मध्यनी, मध्यनी विधा, ऐसा मध्यनी, ठीक हो गया। और चौथी रहती है प्ररायणी, प्ररायणी विधा। ये 4 प्रकार की विधाओं का वहाँ पर वर्णन मिल जाता है, ठीक है। तीसरा देखना, देव उपासना के समय बजाए जाने वाली ताल बधै कहलाती है, ये भी गलत हो जाएगा भाई। बधै तो कब बजती है? बधै बजती है ना जब क्या होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है तब बजती है बधै, जो हमारे औजी लोग होते हैं वो बजाते हैं बधै को तब, ठीक हो गया। हाँ, अब देव उपासना के समय क्या बजाई जाती है? देव उपासना के समय बजाई जाती है धुयाल। कौन सी ताल बजाई जाती है? धुयाल, याद रखना, ठीक हो गया। कभी अगर बोला जाए कि आपका क्वेश्चन आ जाए कि देव यात्रा के समय, देव यात्रा के समय याद रखना रहमाणी, ठीक है। तीनों ताले याद रखना। अब संस्कृति के प्रश्न क्योंकि ज़्यादा बन रहे हैं, तो केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत है, ठीक। अगला देखना, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य में भाद्रपद में की जाने वाली गाथाएं ऋतुरैण कहलाती हैं, गलत हो जाएगा। बल्कि चैत्र माह में जो आपका गाई जाती हैं गाथाएं उनको बोलते हैं ऋतुरैण। गोरीधान नामक ऋतुरैण की विषय वस्तु भाई बहन के प्रेम से संबंधित है, यह हमारा सही हो जाएगा। ये भी क्या है? केवल 2 सही है। अगला प्रश्न 60वां हमारे पास है, पहाड़ चोर नामक उपन्यास किसकी हो जाएगी? विद्यासागर नौटियाल की है आपके पास पहाड़ चोर। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले KB आएगा, फिर MB, फिर GB, फिर TB। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है गैर प्राकृतिक संसाधन, नहीं है भाई। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति से हमें मिल रहा है। नवीनीकरण, क्या आप उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। गैर नवीनीकरण, ये ठीक है। 2 और 4 ऑप्शन जहाँ पर है वो आपका ठीक आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? सबको पता है भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो ये बोला गया था किसमें? नील कृषक आंदोलन में। नील कृषक आंदोलन आपको मिल जाता है कब का? 1859 का। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंगाल के नादिया जिले से,
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से। बाकी नील आंदोलन से संबंधित आपको पता है गांधी जी ने भी आंदोलन चलाया था, 3 तिकठिया जहाँ पर प्रथा को खत्म किया गया था चंपारण में, है ना। निम्न में से भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के कहाँ मिल जाएगा, मकराना में। आप लोग बड़े बार अपने घरों में लगाते भी होंगे मकराना संगमरमर, है ना। वह देखना उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो जब उर्वरक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर आप लोगों ने कर लेना है भाई, ठीक। अगला देखना डाफला मेरी अबीर मिस्मी, है ना। यहाँ पर तो डाफला मेरी लिखा हुआ है, लेकिन है कौन कौन सी, डाफला मेरी अबीर मिस्मी। ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है ना, डाफला मेरी और क्या है, अबीर और मिस्मी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है, तो ये चंबल परियोजना का ही भाग है गांधी सागर परियोजना, ठीक। जो आपका चंबल नदी है इस पर क्या क्या बांध और बनते हैं, तो इस पर आपका राणा प्रताप भी बनेगा, राणा प्रताप। इस पर यह आपका जवाहर सागर बन जाएगा, जवाहर सागर भी बन जाएगा, या आप इसी पे आपका कोटा बैराज भी बनेगा, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है, यूपी तो बनाता है, सिक्किम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है आपके पास, हमारा राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, 280वें आर्टिकल में है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है, और राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, व्यक्तिगत रूप जब पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा, ठीक है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। स्प्रेडशीट फाइलों सामान्यतः किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, तो ये होता है .xlx के एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं, तो आपको 104 कुंजियां वहाँ पर मिल जाएंगी। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से वो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया है, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, तो आपका उच्च न्यायालय में तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो आपके 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह जो थे वो क्या नहीं थे, समर्थक नहीं थे, है ना। 79वां हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने भारत का उपराष्ट्रपति पद संभाला है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक हो गया, बिल्कुल। इन्होंने तो क्या था, उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। फरुखुद्दीन अली अहमद इन्होंने नहीं संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी इन्होंने भी नहीं संभाला था। शंकर दयाल शर्मा इन्होंने भी संभाला था। ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 हो जाएगा। हाँ, ये चारों के चारों भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया था तो वो सिर्फ 1 और 4 हो जाएगा। किस विद्वान को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक कहा जाता है, तो आपका जॉन मैकार्थी को बिल्कुल एआई का जनक कहा जाता है। 80वां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में सीधा सीधा आपका क्या आता है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 41 में काम करने का अधिकार, ठीक है आपका। 44 में पशु एवं 44 में आपका समान नागरिक संहिता, और 48 में पशुपालन का गठन आ जाएगा। तो क्या मिल रहा है ये 1 3 4 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। किंतु अच्छा, 81 प्रश्न 2 बार है भाई, है ना, तो 81 का ये वाला हमने कर दिया। 81 का ये 2 बार छपा हुआ है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच मध्य कश्मीर घाटी आती है, तो विरत हिमालय व पीर पंजाल के बीच आती है, ठीक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको नियुक्ति भी कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल जिसको बोलते हैं हवा से हवा में मार करती है, ठीक हो गया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी हो जाएगी हमारे पास, अस्त्र, ठीक। चलिए, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला, ठीक। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, तो आपका हो जाएगा
हर्ट्ज में। ठीक, अगर देखना छत्रक शिला विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो कहाँ किसके द्वारा निर्मित होती है छत्रक शिलाएं, तो ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल में दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा मरुस्थल के जो पहाड़ होते हैं इस प्रकार से, तो जहाँ पर क्या होता है कमजोर पहाड़ होते हैं वहाँ पर इस तरह से क्या होता है छेद हो जाते हैं ना, तो इस प्रकार जो चट्टान बनती है वही क्या होती है छत्रक शिला बन जाती है। ठीक, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो आपका पिपली घाट कहाँ हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ठीक, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। महिला विश्व कप कब प्रारंभ हुआ था क्रिकेट का, तो ये वर्ष 1973 में हुआ था। पुरुष पूछेगा तो पुरुष कब हुआ था 1975 में शुरू हुआ था। ठीक, 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। बड़े बड़े प्रश्न आ रखा है, सबको याद भी होगा पीसी महालनोबिस को। ठीक है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल का प्रयोग होता है आपका कहाँ पर बास्केटबॉल में। ठीक, अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो आप कमेंट करेंगे, मैं वो आपको बता दूंगा। रीजनिंग की मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 92 का एक आंसर हमारे पास दिया गया है। ठीक, 93 जो हमारे पास है इसका आंसर भी ए होगा। ठीक, 94 का जो आंसर है वो सी हो रहा है। 95 का भी ए आंसर दिया गया है। 96 का जो आंसर है वो डी है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट किया होगा उन्होंने ये किए होंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर पूछें भाई उसको, है ना। 97 का बी आ जाएगा हमारे पास। 98 का भी क्या आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। और 98 का बी आ जाएगा। 99 का ए आंसर दिया हुआ है और जो 100 है इसका आंसर क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, धन्यवाद।